हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो लॉ IQ चैनल। और आप स्क्रीन पे आप देख पा रहे होगे कि उस पे लिखा हुआ है अपराध में शामिल है तो वकालत का लाइसेंस नहीं मिलेगा। हाई कोर्ट ने ये बोला। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार एवं यूपी बार काउंसिल को निर्देश दिया है कि आपराधिक मामले में लिप्त आरोपी या जिसको सजा हो गई है वो वकालत का लाइसेंस ना दिया जाए। अब कोर्ट ने किसने कहा? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है। कोर्ट ना के ऐसे लोगों को लाइसेंस देना विधि की व्यवसाय ही नहीं समाज के लिए भी घातक होता है। तो ये न्यूज़ थी आपके कल की। और वकालत के लाइसेंस के समय तथ्य छिपाने पर निरस्त किया जाएगा आवेदन। अगर आवेदन करेंगे तो उसमें बताया जाएगा कि आपने कोई अपराध तो नहीं किया है, आप पर कोई अपराध तो का दोष तो नहीं है, या फिर आपको दोषित तो नहीं किया गया है। तो ये सब फॉर्म में भरा जाएगा। ये उसने आवेदन में बार काउंसिल ऑफ यूपी में सिर्फ ये दिल्ली का नहीं है, ये सिर्फ यूपी का है, उत्तर प्रदेश का है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये बोला। तो इसी पर जो क्या है, इस पर जो परसों हाई कोर्ट ने बोला था उसी पर जो है आज बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने एक प्रस्ताव निकाला है। उस प्रस्ताव को आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। उस प्रस्ताव में सीधा उन्होंने लिखा है कि आज तक कल जजों की आदत अधिवक्ताओं के खिलाफ टिप्पणी करने की होती जा रही है, जो चिंताजनक है। कोई ये ऑर्डर कर रहा है कि वकील कोर्ट से बाहर ड्रेस ना पहने, कोई कह रहा है कि आपराधिक केस में वेरिफिकेशन कराया जाए, कोई कह रहा है कि भूमि माफिया अधिवक्ता चिन्हित हो, कोई कह रहा है वाहन पर एडवोकेट का बोर्ड न लगा जाए, आदि आदि वर्डों का यूज किया जा रहा है। जिसका रजिस्ट्रेशन होगा वह बार काउंसिल तय करेगी। मतलब किस व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन होगा ये बार काउंसिल तय करेगी। बार काउंसिल ने ये बोला है। विधायिका ने एडवोकेट एक्ट में बार काउंसिल को पावर दे दी है, जज को नहीं दी है। यानी कि जो एडवोकेट एक्ट है उसमें विधायिका ने किसको पावर दी है? बार काउंसिल को। तो जज को नहीं दी है। तो वो कह रहे हैं कि जज ऐसा ना कहें, क्योंकि बार काउंसिल एडवोकेट एक्ट में विधायिका ने बार काउंसिल को पावर दे रखी है। लेकिन जो जज ने अभी कल न्यूज में आपने देखा कि जज ने कहा है कि जो बार काउंसिल है वो उसका आपराधिक वेरिफिकेशन कराए, और जो अपराध में लिप्त होगा उसका वकील का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। और जो धारा 24 है एडवोकेट एक्ट की, उसका रेफरेंस दिया है। क्रिमिनल केस की पेनल्टी अगर उस पर है तो विधायक है, सांसद है, मंत्री बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर क्रिमिनल केस किसी पर लगा हुआ है उसमें जो है वो विधायक बन सकता है, वो सांसद बन सकता है, मंत्री बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है। तो वकील क्यों नहीं बन सकता? किसने कहा? बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने बात बोली है। वाहन पर जिला मजिस्ट्रेट लिखा जा सकता है, तहसीलदार लिखा सकता है, जिला मजिस्ट्रेट, जिला जज लिखा जा सकता है, सांसद लिखा जा सकता है। तो फिर एडवोकेट क्यों नहीं? उसके बाद उन्होंने बोला है बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने कि चैम्बर नहीं है, कोर्ट कहाँ रखे। यानी कि उन्होंने कहा कि जो ड्रेस है उसको पहन के वो वहाँ पे ना जाएं। तो उन्होंने बोला कि उनके पास चैम्बर नहीं है, कोर्ट कहाँ रखें। भदोई, संत कबीर नगर, कानपुर देहात जैसे अनेक जिलों में जहाँ एक वकील के पास चैम्बर नहीं है, जहाँ एक भी वकील के पास चैम्बर नहीं है, यदि कोई नागरिक जमीन कब्जा करे या अपराध करे तो कानूनी कार्रवाई होगी। तो वकील का अलग से फांसी होना क्यों? वकील को अलग से क्यों? वर्दी कार्यस्थल से बाहर वसूली के लिए पुलिस पहने तो कोई बात नहीं। उन्होंने बोला कि अगर वकील वर्दी पहनकर कहीं चला जाए अपनी कोर्ट में तो वो गलत है, लेकिन वर्दी कार्य से वसूल करने के लिए पुलिस अगर पहन लेती है तो उसमें कोई बात नहीं है। मेरी पूरी असहमति आपराधिक गतिविधियों में शामिल वकीलों से है, पर अलग से पूरे अधिवक्ता कौम को बदनाम ना किया जाए। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने कहा कि मेरी पूरी असहमति आपराधिक गतिविधियों में शामिल वकीलों से है, पर अलग से जो पूरे अधिवक्ताओं को बदनाम किया जा रहा है उसको बदनाम ना किया जाए। मान्य सदन से अपेक्षा है कि उपरोक्त गंभीर मुद्दे पर चर्चा करें, उचित कार्रवाई की जाए। ये बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के सह अध्यक्ष हैं अभी, और प्रशांत सिंह ने ये निकाला है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का है। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है और आपके लिए यूजफुल रही है तो आप इसको लाइक कर लें और आगे भी इसको शेयर करें। धन्यवाद।